हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए रोहतास जिला से एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो की वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप दोस्तों इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। विज्ञापन के संबंध में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आके पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यह वैकेंसी समरनालय रोहतास जिला योजना कार्यालय से निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 1/2024। दोस्तों, ये वैकेंसी का नाम है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो और ये वैकेंसी अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए निकाली गई है। दोस्तों, आइए इसकी योग्यता के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पद का नाम है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए वैकेंसी आई है। कुल एक पद है। ये जो वैकेंसी है इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट शुड पॉज डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल आना चाहिए। आपको सोशल मीडिया का कन्वर्जन भी आना चाहिए। अच्छे काम पे, सोशल मीडिया पे आपने काम किया है उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल भी होना चाहिए। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप किए होंगे, उसके बारे में भी आपको अनुभव डालना होगा। सेल्फ ड्राइविंग विद गुड कम्युनिकेशन स्किल भी आपको अच्छे आने चाहिए। ये नॉलेज द लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। दोस्तों, ये सारे जो योग्यता है ना, ये इस पद के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप देखिएगा कि इसको कोलिब्रेटिंग करना होगा। ब्लॉक्स लेवल ऑफिशियल टू डिजाइन द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट विद एबीपी थीम्स एरिया। मतलब ब्लॉक्स लेवल से सारे सारे ऑफिसर्स, वीडियो हुआ, समाज कल्याण के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सब के साथ आपको ये कम्युनिकेशन करना। ब्लॉक लेवल के सारे ऑफिसर्स के साथ आपको कम्युनिकेशन कोलिब्रेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद कोलिब्रेशन करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे स्ट्रैटेजी पर काम करना पड़ेगा। इन सब के लिए होता है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका है कंडक्टिंग रेगुलर फील्ड विजिट। आप जो फील्ड में जो आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो उसके लिए फील्ड विजिट करना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको वहां से एविडेंट डेटा मिलेगा। फिर आपको एनालिसिस डाटा, जो डाटा मिलेगा, जो रिपोर्ट मिलेगा, उस पर आपको एनालिसिस एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन। मतलब एविडेंस बेस्ड क्या होता है, आपको फोटो भी चाहिए वहां से टू बीएलओ को देना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल टू ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रियान्वित किया जाएगा, जो भी कार्यक्रम, जो सभी आपको रेकमेंड बीएलओ को रिकमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एविडेंस डेटा। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप। आपको वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू एम्पावर द लोकल कम्युनिटी। वहाँ के लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। कीप स्टेट एंड नीति एवरेस्ट विद द इशू एंड चैलेंजिंग एंड नीड सपोर्ट। दोस्तों, इसका जो वैकेंसी है ये 1 साल के लिए होगा, 1 साल स्पैन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के को देखते हुए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको सोचेगी, ऑब्जेक्टिव आपके परफॉर्मेंस देखेगी, परफॉर्मेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन टू द प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आपको सोचेगी, आप अच्छा काम किए हो तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। लगभग दोस्तों सबको मिल ही जाता है, सभी लोग क्यों ना अच्छा काम करेंगे, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है। कैम्पनसेशन में आपको ईच फेलो रिसीव ए मंथली स्टाइपेंड ऑफ 55,000। ठीक है, एज ए टेकन अप्रिसिएटिंग फॉर देयर डेडिकेटेड सर्विस एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द एस्पिरेशनल ब्लॉक। दोस्तों, एज लिमिट देखते हैं। दिनांक 1/11/24 को न्यूनतम उम्र 25 वर्ष एवं अधिकतम अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टेज क्राइटेरिया इन फॉलोइंग वे। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। ए है 10% वेजेस फॉर मेट्रिकुलेशन, 20% वेटेज मिलेगा इंटरमीडिएट के लिए, 30% वेटेज मिलेगा ग्रेजुएशन के लिए, 40% वेटेज मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए
और सेकंड स्टेज में है टॉप 25 कैंडिडेट आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। दोस्तों ये सीधी भर्ती है इंटरव्यू के आधार पर। दोस्तों आइए तो कुछ टर्म एंड कंडीशन को देखते हैं। पहला है उक्त प्रक्रिया में नीति आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस TOR तथा योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। दूसरा है आवेदक द्वारा आवेदन भरने मात्र से उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा। तीसरा है योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख अभ्यर्थी ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब सेल्फ अटेस्टेड चाहिए दोस्तों सारे प्रमाण पत्र पर। चौथा है अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल से में साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थित्व प्रभावी या रद्द होगी तथा अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम मान्य होगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन भरते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उपलब्ध है। एक आवेदक के द्वारा एक ही आवेदन भरा जाएगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक अनिवार्य रूप से वैलिड ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अपने आवेदन पत्र में उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही और साफ साफ भरिएगा क्योंकि इसी के माध्यम से आगे की कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ससमय संपर्क किया जा सके। आवेदन हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल आईडी पर ही साक्षात्कार से संबंधित सूचना दी जाएगी, अन्य किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दी जाएगी। उक्त योग्यता एवं अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर पे। मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि अभ्यर्थियों की अंतिम तिथि मानी जाएगी। मतलब जो मैट्रिक में जो जन्म तिथि अंकित है वही अंतिम है, उसी को मान्य मानेगा। अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक को सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। कार्य अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में समय समय पर किया जा सकता है। यदि प्रक्रिया पूर्णतः स्वनियोजित जन के आधार पर क्रियान्वित होगा, भविष्य में स्थायी नियोजन या सरकारी नौकरी का दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन की प्रक्रिया के दौरान तथा नियोजन के उपरांत आवेदक के द्वारा अगर कोई भी तथ्य छिपाया जाता है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी एवं नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। उक्त विषय विज्ञापन को स्थगित, रद्द करने एवं शर्तों में परिवर्तन संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। अधोहस्ताक्षरी का निर्णय ही अंतिम होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र रोहतास होगा। दोस्तों इस लाइन को ध्यान से सुनिए। आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर सभी वांछित प्रमाण पत्र के स्वविप्रमाणित प्रति के साथ हाथों हाथ जिला योजना कार्यालय, मतलब हाथों हाथ योजना कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं रोहतास में, अथवा निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला योजना कार्यालय रोहतास
समाहरणालय परिसर पिन 821115 पर स्वीकृत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 4/12/2024 के 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। उक्त समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों 4/12/24 और 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है, उसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त विज्ञापन के संबंध में नोट में लिखा गया है, विस्तृत जानकारी एवं नियुक्ति से संबंधित सूचना समय समय पर जिला के वेबसाइट rohtas.bihar.nic.in पर देखी जा सकती है एवं इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना जिला योजना कार्यालय रोहतास से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। उप विकास आयुक्त रोहतास का सलाम। जय हिंद दोस्तों।